बराबर 7 पाएगा साहब, x यहाँ पर 6 आएगा, y बराबर साहब 3। तो चलिए साहब प्रश्न 6 करते हैं, जो कि है बड़ा आसान। कहानी क्या है साहब, बोला यदि बिंदु 1,2 4,y 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x एंड y का मान ज्ञात कीजिए। कहानी क्या है साहब, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है साहब, एक समांतर चतुर्भुज है भैया। इसका नाम दे दीजिए साहब ABCD। ए है, ये B है साहब, ये C है, ये D है। ए साहब कितना दिया 1,2, B साहब 4,y, C साहब कितना दिया है सर x,6 दिया है, एंड D कितना दिया साहब 3,5। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान समझिए, तो हम जानते हैं साहब, क्या जानते हैं साहब, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने कहानी साहब क्या है, जो ये वाला पॉइंट है, जैसे ये विकर्ण AC है तो इसमें ये बराबर इसके होता है, जैसे विकर्ण BD है साहब तो ये बराबर इसके होता है। माने समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने हम कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु जो होगा वही साहब इस BD का मध्य बिंदु होगा। तो क्या लिखेंगे साहब, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं साहब, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं साहब, करते हैं। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। माने हम कह सकते हैं AC का जो मध्य बिंदु होगा, हम कह सकते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर किसको होगा साहब, इस BD के मध्य बिंदु के, किसके साहब, BD के मध्य बिंदु का, ठीक है, BD के या फिर BD का मध्य बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत साहब, सर बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने जो AC का मध्य बिंदु होगा वही साहब इस BD का मध्य बिंदु होगा। यहाँ तक आशा करते हैं फंडा क्लियर हुआ होगा। अब साहब AC का मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, क्या होगा, x1 + x2/2 यानी x1 यानी 1, x2 यानी x/2 एंड y1 + y2 यानी 2 + 6/2 बराबर साहब इस BD का मध्य बिंदु यानी x1 + x2 यानी 4 + 3/2 एंड y1 + y2 यानी y + 5/2। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपने उदाहरण देखा है तो ये आप क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई कठिन वाली बात साहब नहीं है। देखिए साहब, ये तो 1 + x/2 रहेगा साहब, ये कितना होगा साहब, ये 8/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है साहब। ये कितना होगा साहब 7/2, ये कितना होगा साहब y + 5/2। अब ध्यान समझिए, अगर दो जोड़े बराबर हैं तो उसमें यह पहला वाला पहले के बराबर पाता है, यानी हम कह सकते हैं साहब 1 + x/2 किसके बराबर पाएगा साहब 7/2 के। साहब 2 से 2 स्वाहा, यानी 1 + x बराबर 7 पाएगा साहब, x यहाँ पर 6 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात साहब बिल्कुल नहीं है ना। और हम कह सकते हैं साहब ये जो दूसरा का यानी 8/2 किसके बराबर आएगा साहब, ये y + 5/2 के। साहब 2 से 2 स्वाहा, यानी हम कह सकते हैं 8 बराबर y + 5, 5 उधर लाएंगे कितना आएगा, y बराबर साहब 3। तो हमें x एंड y निकालना था, तो निकल गया। लिख दीजिए अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना साहब 3। यही भैया सुंदर सा हमारा आंसर है। कोई कठिन सवाल ये नहीं था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आपको बस एक लाइन का कंसेप्ट है, उसके बाद पुरानी कथा है। कंसेप्ट क्या साहब, एक लाइन का कंसेप्ट क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माने जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा ये वाला, वही साहब विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए साहब अब करते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि है आसान।
देखिए साहब, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। कहानी क्या है साहब, बोला कि एक निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी का निर्देशांक कितना है। कहानी क्या है साहब, एक वृत्त है। कहानी क्या है साहब, एक वृत्त है। आप गोलार्ध से बनाइएगा प्रकार से, ठीक है। हमारे पास सर नहीं, हम इसे बना रहे हैं। ध्यान समझिए साहब, ठीक है। ए बी है साहब, है ना। ए बी है, इसका निर्देशांक कितना साहब, है ना। कहाँ गया, बी का निर्देशांक है 1, 4। और साहब इसका केंद्र क्या है साहब, ए है 2, और साहब इस ए का निर्देशांक नहीं पता, मान लीजिए साहब पता ही नहीं तो x, y मान लेंगे। कोई कष्ट है सर, कोई कष्ट नहीं। को मान लीजिए ओ, क्या मान लीजिए साहब, ओ है ना, जो ये है इसका केंद्र बिंदु, इसको क्या मान लेंगे साहब, ओ मान लेंगे, है ना। अब ध्यान समझिए, जितना दूरी साहब है ही होता है उतना ही दूरी साहब ही होता है। माने जो ओ है ये मध्य बिंदु है, क्या है साहब, यहाँ पर ओ क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ क्या लगा देंगे साहब, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे साहब। तो लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र से साहब। तो जो ओ वाला पॉइंट है साहब, वो यानी 2, -3 एक किसके तरफ आई हुई है, x1 + x2 यानी x + 1/2 एंड y1 + y2 यानी y + 4/2। यहाँ तक की कथा स्पष्ट है साहब, बिल्कुल स्पष्ट है। अब दो जोड़े बराबर हों तो भैया पहला वाला पहले के बराबर पाता है, यानी हम कह सकते हैं 2 बराबर किसके पाएगा, x + 1/2 साहब, तिरे गुणा कर लीजिए साहब। तो x + 1 बराबर साहब 4 पाएगा, यानी x कितना आएगा साहब, यहाँ 3 आएगा, ठीक, उधर ले जाएंगे, है ना। और साहब यहाँ पर हम बोल सकते हैं -3 किसके बराबर पाएगा साहब, दूसरे का वाला दूसरे के बराबर, यानी y + 4/2 के तिरे गुणा कर लीजिए साहब। तो होगा यहाँ पर -6 बराबर y + 4, इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, -10 बराबर y, यानी हम कह सकते हैं y बराबर कितना साहब, y बराबर है -10, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः साहब, क्या कह देंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक हैं बात सेम है। बिंदु ए का निर्देशांक साहब क्या होगा, वो साहब हो जाएगा 3, -10 x, y फॉर्म होता है ना, पहले x y लिखा जाता है फिर साहब y लिखा जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा आपको स्पष्ट हो गई होगी। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। आज की वीडियो में खाली 2 ही प्रश्न करेंगे। मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो।